हम देखने वाले हैं प्रबंधकीय अर्थशास्त्र और परंपरागत अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। तो आज हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे। तो देखो, आशय क्या है, प्रबंधकीय अर्थशास्त्र है क्या। तो प्रबंधकीय अर्थशास्त्र से आशय व्यवसाय एवं प्रबंध के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में, व्यवसाय और प्रबंध के क्षेत्र में आर्थिक सिद्धांतों, नियमों एवं तकनीकों के प्रयोग से है। यानी कि प्रबंधकीय अर्थशास्त्र में क्या किया जाता है, इसमें व्यवसाय में या व्यवसाय के प्रबंध में जो आर्थिक सिद्धांत है उसको लागू करने का प्रयास किया जाता है। वहीं परंपरागत अर्थशास्त्र में क्या है, परंपरागत अर्थशास्त्र से आशय ऐसे विज्ञान से है जिसमें मानवीय आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें व्यवसाय का ही नहीं, मानव जितनी भी आर्थिक क्रियाएं करता है, चाहे वो व्यवसाय के रूप में हो, स्वयं के लिए हो, व्यक्तिगत रूप में हो, जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होंगी उसका अध्ययन किया जाता है और मानव कल्याण पर अधिक जोर दिया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, मानवीय आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है और इसमें व्यवसाय में होने वाली आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। वहीं हम दूसरी देखें, इसकी प्रकृति में क्या अंतर है। तो इसकी प्रकृति केवल विशिष्ट अर्थशास्त्र की होती है। क्या होती है, विशिष्ट अर्थशास्त्र की होती है। लेकिन इसकी प्रकृति यानी कि परंपरागत अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या होती है, इसकी प्रकृति विशिष्ट और व्यापक अर्थशास्त्र दोनों की होती है। यानी कि ये विशिष्ट भी है और व्यापक भी है, यानी कि हर क्षेत्र में होने वाली जो आर्थिक क्रियाएं हैं उसका ये अध्ययन करता है। विज्ञान में देखें तो ये केवल आदर्श विज्ञान है। क्या है, आदर्श विज्ञान है। लेकिन परंपरागत जो अर्थशास्त्र है वो वास्तविक एवं आदर्श विज्ञान दोनों है। यानी कि आदर्श विज्ञान भी है, यानी कि नियमों में तो है ही है, ये वास्तव में लागू भी होते हैं। वहीं हम सिद्धांतों का प्रयोग देखें तो इसमें मुख्यतः लाभ सिद्धांत का ही अध्ययन किया जाता है। यानी कि आर्थिक क्रिया का अध्ययन कर रहे हैं तो आर्थिक चीज़ों में कैसे लाभ हो, व्यवसाय में कैसे लाभ हो, उसका अध्ययन किया जाता है। तो इसमें लाभ सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन इसमें क्या किया जाता है, इसमें मजदूरी, ब्याज, लगान तथा लाभ सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि इसमें मुख्य रूप से लाभ सिद्धांत का अध्ययन करेंगे और इसमें एक व्यापारी की मजदूरी कितनी है, वहाँ मजदूर है तो मजदूरी कितनी है, ब्याज, लगान, ये सब का अध्ययन किया जाता है। अगर हम अध्ययन का पहलू देखें तो इसमें आर्थिक और अनार्थिक पहलू पर बल दिया जाता है। क्या किया जाता है, आर्थिक और अनार्थिक दोनों पहलू पर बल दिया जाता है। लेकिन इसमें केवल आर्थिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है, केवल आर्थिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। वहीं क्षेत्र के बारे में देखें तो क्षेत्र क्या है, इसका क्षेत्र परंपरागत अर्थशास्त्र की तुलना में सीमित होता है। जो व्यवसाय प्रबंधकीय अर्थशास्त्र है उसका क्षेत्र क्या होता है, जो परंपरागत अर्थशास्त्र है उसके तुलना में देखें तो क्या होता है, सीमित होता है। लेकिन ये क्या होगा, ये अधिक विस्तृत और व्यापक होता है। परंपरागत अर्थशास्त्र क्या होता है, अधिक विस्तृत और व्यापक होता है। अध्ययन का पक्ष देखें तो प्रबंधकीय अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र के सिद्धांतों एवं नियमों का व्यावसायिक व्यवहार में वास्तविक प्रयोग किया जाता है। यानी कि व्यवसाय में जो कार्य हो रहे हैं, जो व्यवहार हो रहा है उसमें प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये अर्थशास्त्र यानी कि परंपरागत अर्थशास्त्र में क्या होता है, ये आर्थिक सिद्धांतों और नियमों का निर्माण करता है। क्या करता है, इसमें आर्थिक सिद्धांतों और नियमों का इसमें निर्माण किया जाता है और इसमें क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। तो इसमें निर्माण होगा, इसमें लागू होगा। इस प्रकार यह केवल सैद्धांतिक पक्ष पर जोर देता है और ये क्या करता है, ये व्यवहारिक पक्ष पर भी जोर देता है। मान्यताएं देखें तो आर्थिक सिद्धांतों का वास्तविकता से समायोजन किया जाता है। यानी कि जो आर्थिक सिद्धांत है उसको वास्तविकता में लागू करने का प्रयास किया जाता है। आर्थिक सिद्धांतों का अध्ययन अनेक मान्यताओं पर आधारित है। परंपरागत अर्थशास्त्र में जो आर्थिक सिद्धांत होंगे उसकी अलग अलग मान्यताएं होंगी, तो ये अलग अलग मान्यताओं पर आधारित है। समस्याओं का विश्लेषण देखें तो किसी व्यक्तिगत फर्म या एक इकाई की समस्या का ही विश्लेषण किया जाता है। यानी कि जो प्रबंधकीय अर्थशास्त्र होता है उसमें क्या किया जाता है, व्यक्तिगत फर्म या एक इकाई, तो इसमें फर्म की जो आर्थिक समस्या है उसका विश्लेषण किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें व्यक्तियों तथा फर्मों की सामूहिक समस्याओं का विश्लेषण किया जाता है। तो परंपरागत अर्थशास्त्र में क्या किया जाता है, व्यक्तियों और फर्मों की सामूहिक समस्या का विश्लेषण किया जाता है। क्या किया जाता है, सामूहिक समस्या का विश्लेषण। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें फर्म या एक इकाई की समस्या का विश्लेषण किया जाता है। इतिहास देखें, अगर हम इसका इतिहास देखें तो प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का जो इतिहास है वो द्वितीय महायुद्ध के बाद इसका अभ्युदय हुआ है। क्या हुआ है, द्वितीय महाविश्व युद्ध जो हुआ उसके बाद इसका उदय हुआ है और ये क्या है, नवीन विषय है। क्यों हुआ, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जितने भी देश थे वो आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। जो व्यापार है वो नष्ट होने के कगार पे था। इसीलिए क्या हुआ, व्यवसाय को अच्छे से चलाने के लिए उसमें आर्थिक जो समस्याएं आ रही हैं उसके समाधान के लिए क्या किया गया था, प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का अभ्युदय हुआ था। लेकिन जो परंपरागत अर्थशास्त्र है इसका विकास तो
स्टार्टिंग से ही है, प्रारंभ में ही हो चुका था और इसका इतिहास लंबी अवधि का है। इस प्रकार यह अत्यंत पुराना विषय है। क्यों? क्योंकि आर्थिक जो गतिविधियां हैं वो तो प्राचीन काल से ही चली आ रही हैं, तो इसका विकास क्या है, बहुत पुराना है। और ये क्या है, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका अभ्युदय हुआ। अनुभव एवं अपवाद, तो इनमें व्यवहारिक क्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं? व्यवहारिक क्रियाएं होती हैं जो फर्म के वास्तविक अनुभव पर आधारित है, फर्म के वास्तविक अनुभव पर आधारित होती है। और परंपरागत अर्थशास्त्र में तो इसके अध्ययन में अनेक मान्यताएं एवं अपवादों पर सिद्धांत का निर्माण होता है। तो ये क्या करते हैं, सिद्धांत का निर्माण करने का कार्य करते हैं। कैसे? अनेक मान्यताओं और अपवादों पर सिद्धांत का निर्माण करते हैं। महत्व देखें तो देखो इसमें दोनों महत्व एक जैसा दिया है। इसका महत्व ये है कि प्रबंध क्या करता है, प्रबंधकीय अर्थशास्त्र जो है वो व्यवसाय की आर्थिक समस्याओं का समाधान ढूंढता है। और ये क्या करता है, वो समाधान ढूंढ सके इसलिए क्या करता है, नियमों को बनाने का कार्य करता है। कौन? परंपरागत अर्थशास्त्र जो है नियम बना के देता है और प्रबंधकीय अर्थशास्त्र उसको व्यवसाय में लागू करने का कार्य करता है। तो ये दोनों में हो गया अंतर।